पार्श्वनाथ भगवान की जय, एकहठ चंदा प्रभु भगवान की जय, भगवान शांतिनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, द्वासांग जिनवाणी माता की जय, गुरु नाम गुरुआचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय हो, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो, निरापक स्वर्ण मुनि श्री नियम सागर महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज दो दिन है, आचार भक्ति और उत्तम त्याग, जैसा मुझे बताया, क्योंकि बीच में एक तिथि टूटने से सब गड़बड़ हो गई। उत्तम त्याग भैया, उत्तम त्याग धर्म। वैसे कहा जाए, भगवान महावीर स्वामी ने उनकी गणधर और आचार्य परंपरा ने हमें जो उनकी वाणी को आज यहां तक प्रस्तुत किया है, उनके वो सूत्र हमारे पास होने के बाद भी हमारे जीवन में इतनी विसंगतियां क्यों हैं, यह हमारी समझ के बाहर है। और वो विसंगति होने का कारण मात्र इतना है कि हम उनकी बात को, उनके भावों को समझ नहीं पाए। अगर हम दर्शन विशुद्धि से लेकर तीर्थंकर भावना तक की भावनाओं पर क्रमशः चर्चा करें तो एक लंबी चर्चा होगी, लेकिन आज प्रासंगिक विषय है उत्तम त्याग। अब उत्तम त्याग के दिन दान की चर्चा करना, यही विसंगति को पैदा करना है। त्याग और दान दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। दान और त्याग अगर एक मान लेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
एक ही बात तो है। पहली बात, यदि दान की जगह त्याग शब्द रखा जाए और त्याग की जगह दान शब्द रखा जाए तो उनके अर्थों में अगर अंतर ना पड़े तो समझना दोनों एक वस्तु है। जैसे कि दूध बोलो, क्षीर बोलो, हाल बोलो, मिल्क बोलो, वस्तु के स्वरूप में अंतर नहीं पड़ रहा। बात एक ही है ना। मिल्क बोलो, हाल, दूध, क्षीर, अंतर नहीं पड़ा, इसका नाम है दोनों एक वस्तु है। अब यदि हम ये बोले मैंने ज्ञान का दान किया और मैंने ज्ञान का त्याग किया, ज्ञान का त्याग कर सकते क्या? मैंने ज्ञान का दान दिया, मैंने स्त्री का त्याग किया और मैंने स्त्री का दान दिया। एक बात बोलते, स्त्री का त्याग हो सकता है, दान नहीं हो सकता। ज्ञान का दान हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता। मैंने मल का त्याग किया और मैंने मल का दान दिया। मल का त्याग होता है, दान नहीं होता है। तो दान में और त्याग में क्या अंतर है? हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे महाराज जी। आज त्याग के दिन सब लोग बोल रहे हैं मंदिर के लिए दान दीजिए। तो हमें तत्वार्थ सूत्र के उस सूत्र पर पहले जाना चाहिए। सप्तम अध्याय का अंतिम दो सूत्र, दान संबंधी जितनी परिभाषाएं हो, जितने ग्रंथ हो, जितने पुराण हो और जहां जहां दान हो, सूत्र से बाधित हो सकता है, टीका से बाधित नहीं हो सकता। अपने अपने समाज संभाले, हम बार बार नहीं बोलना पड़े। सूत्र से बाधित हो सकता है, टीका से नहीं। अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वोत्तम विदित्रम दातृपाद विशेषाता विशेषा। खत्म। अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वोत्तम विदित्रम दातृपाद विशेषात तद विशेषः। क्या कह रहे हैं? अनुग्रह की भावना से, अनुग्रह की किसके लिए? अपने अनुग्रह की और दूसरे वाले की। दाता पर भी अनुग्रह हो और पात्र का भी अनुग्रह हो। स्वस्याति अपनी वस्तु हो, दूसरे की जेब से पैसा निकाला और दान दे दिया तो दान नहीं होगा। अपनी वस्तु हो, निज की,
भैया अपनी वस्तु हो और उत्सर्ग मतलब समर्पण करना। अनुग्रहाति स्वस्याति सर्वो दानम, इसका नाम दान है। और वो दान विधि के साथ होगा। विधि से, द्रव्य से, दाता से और पात्र से इसमें विशेषता आती है। आओ खा लो, अब डरो है, रखो है, खाना तो खा लो, नहीं तो कुत्ता खबरदार नहीं है, खा लेगा कोई। अब तुम्हारे दिन न बनो भैया, सो आ जाओ, खा बैठ जाओ, खा लेगा कोई। अब भोजन के समय आए हो तो पूछना तो पड़ता ही है, वैसे तो बिना पूछे रहना नहीं पड़ सकता। आओ भैया भोजन बैठ जाओ, खा लेगा, चिढ़ते थे। वैसे तो आपके यहाँ 9 बजे ही खाना बन जाता है, बनोगी सारा किया कि नहीं किया, नहीं करो तो आया बैठ जाओ। करने का क्या विधि, मुनि महाराज की विधि अलग है, क्षुल्लक केलक की विधि अलग है, आरिका की विधि अलग है, श्रावक की विधि अलग है, दोस्त यार की विधि अलग है, जीजा जी साले जी दूर के रिश्तेदार हो, मेहमान हो, उनकी विधि अलग है, नौकर चाकर है उनकी विधि अलग है। द्रव्य किसको क्या देना, हम रोज जो खाना खाते हैं जीजा जी को भी वही खिलाते हैं, अड़या अड़या, मावा मावा मामा। भाई रिश्तेदारी में तुम्हारे पास रिश्तेदारी के नाम नहीं कर रहा है, तो कितने अड़िया है, 4-5 अड़िया है, इसको भी अड़िया, जीजा को भी अड़िया, साले को भी अड़िया, मौसा को भी अड़िया, इसको भी मामा, उसको भी मामा, कितने मामा पता नहीं। हमारे यहाँ तो हिंदी में एक ही मामा होता, एक ही जीजा होता, एक ही साला होता, एक ही मौसा होता। भांजे को भी अड़िया, साड़ू भाई को भी अड़िया, कितने ठीक। तो बात ये बोल रहा हूं, उनकी सबकी रिश्तेदारी और उनकी आवभगत अलग अलग होगी। इसीलिए लिखा था यथा योग्य, क्या शब्द आता है, यथा योग्य, जो जैसा पात्र है वैसा, और वैसा ही दाता हो, फिर वैसी द्रव्य हो। गर्मी में भी काली मिर्ची उकाली, बुढ़े महाराज को भी मूंगफली, शेंगदाना काढ़, हरभरा काढ़, कैसा पात्र है, वैसा दाता भी हो। हम तो पानी पीकर भी आ सकते हैं, गरीब की कुटिया में गए हैं, उसकी जो सावकाश है, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो तैयारी है, उसके यहाँ पानी रोटी भी खा के आ सकते हैं। और कैसी के यहाँ गए हैं, किसी संपन्न के यहाँ गए तो काहे को रोटी रोटी खाओ भाई, जो सब है तो जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पर दक्षिण भारत में, उत्तर भारत की व्यवस्था कुछ दूसरी है। वहाँ आहार देखने जाते लोग, 150 लोग आहार देखने आएंगे, यहाँ तो एक आध भी देखने आ जाए तो पढ़ने लगता है। तो वो देखने आए तो ये देखते हैं कि आपके चौके में क्या क्या बना, कितनी थाली लगी थी, क्या क्या बना था,
तुम्हारे यहाँ ये नहीं बना था, तुम्हारे यहाँ वो नहीं बना था, तुमने ये नहीं बनाया, तुमने वो नहीं बनाया, देने वाले आवाज लगाएंगे, ये लाओ, दूध लाओ, ये निकालो। उसके घर में है कि नहीं? तो हम साधु या कोई दादा या पात्र कहीं गया है तो उसकी व्यवस्था से, जैसे आप भी करते ना, पिकनिक मनाने जाएंगे तो क्या आप खाएंगे? पत्तल में खा लेते ना, कागज में, झाड़ के ऊपर बैठ के। वहां फिर क्रॉकरी या चांदी सोना, थाली प्लेट डाइनिंग कुछ रहती क्या? और फिर अच्छा भी लगता है ना, धुआं धक्कड़ में वहां दाल बाटी बाफले बना लिए और खा लिए, पिकनिक मना लिए। और घर में फिर कैसे खाते? ऐसे खाते, डिस्पोजल की गिलास में पानी पीते थे घर में। विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा। अगर आप पिकनिक में भी क्रॉकरी और डाइनिंग टेबल ले गए तो फिर पिकनिक का मजा खत्म, है ना? पिकनिक का मजा खत्म। तो विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तत् विशेषा, उसमें विशेषता आती है। और ये बात ध्यान रखना, मुनि महाराज कितने बड़े भी हो, चाहे वो होनहार तीर्थंकर हो, वो होनहार तीर्थंकर भी जब आहार को निकलते हैं तो, और जब आहार करते हैं तब पंचाश्चर्य होता है। तब ना उनके चढ़क, ना तो उनके चरण चिन्ह कहीं बनते हैं, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है, ना कहीं। वो जब सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तब पंचाशर नहीं हुआ। कब होता पंचाशर? जब आहार एक श्रावक के घर में होती है। सेठ हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, महाराजा, इससे मतलब नहीं। तो इसमें विशेषता किसकी है? किसकी विशेषता है? मैं जब प्रश्न करूं तो मेरा उत्तर मैं ही देता हूं, आप चुप बैठिए बस। प्रश्न मैंने पूछा है क्योंकि मेरे पास देने को गिफ्ट नहीं है ना। प्रश्न में जो प्रश्न दे दो, उत्तर दोगे तो फिर मैं गिफ्ट कैसे दूंगा? इसलिए मेरा उत्तर मेरे को दे देता। विशेषता आहार दान की श्रावक की है, मुनि महाराज की नहीं है। वो चाहे चाणक्यधारी मुनि महाराज हो, चाहे तीर्थंकर होने वाले महाराज हो, चाहे गणधर पंडित हो, कोई हो। क्यों? कैसी विशेषता? लिखा, बिना बोले बालक की तरह वैयावर्ती होती है। ये वैयावर्ती का प्रसंग आपको निकल गया। वैयावर्ती पर बोलूं तो फिर 1 घंटा चाहिए, 16 घंटे में प्रवचन है, 16 घंटे। तो अब क्या हुआ? बिना बोले बालक की तरह वैयावर्ती। कैसे? क्योंकि ये जो महामुनि महाराज होते हैं, ये यथा लब्ध की विधि वाले होते। यथा लब्ध विधि समझते ना? यथा लब्ध विधि का मतलब होता है जो जब जैसा जिस क्रम से जितनी मात्रा में दे दिया जाएगा, वो हम जैसे महाराजों द्वारा बिना प्रतिक्रिया व्यक्त किए, अच्छा नहीं है, दिया है, दूध दे दो, हाथ पानी दिया तो हाथ रोक लिया, हाथ दिया, आपने रस दिया तो ले लिया, या रस जब तक नहीं लाए तो हाथ ही नहीं खोला, ऐसा वो महाराज नहीं करते हैं। कड़वी लौकी दे दोगे तो कड़वी लौकी ले लेंगे, मिर्ची वाला दिया तो मिर्ची वाला ले लेंगे, घी वाला दिया तो घी वाला ले लेंगे। और अब उनकी तपस्या, उनकी चर्या, उनकी इच्छा के अनुकूल आप क्रमबद्ध से पानी देते गए तो पानी पानी ही लेते रहेंगे, फिर रोटी नहीं मांगेंगे। बहुत हो गया भैया, पानी पानी से पेट भर दोगे तो फिर कब वो जो दाल चावल तो भजिया जैसे ऐसे
कढ़ाई में तैरते रह जाएंगे ऊपर ऊपर। कितना पानी पिलाओगे कि कितना दूध पिलाओगे कि दूध पिलाने ही नहीं, सिर्फ पानी पानी पानी, नीर नीर कर ली, नीर कर ली, नीर कर ली। तो ये दूध कब पिलाओगे? हाथ धुलाओगे कि मुंह धुलाओगे? कब पिलाओगे? रोटी रोटी तो रोटी को, अरे रोटी को दोगे तो वो आसुंदी बासुंदी ये तुमने वो सब बनाया, फिर बाद में मैंने आपने कुछ नहीं दिया। अरे बाबा हमने लिया नहीं कि बाबा तुमने दिया नहीं। हाथ से उठाने कर खाने का त्याग है, और मेरे हाथ से कोई उठा ले तो मेरा त्याग है। याद रखना, कोई चीज महाराज जी के हाथ में एक बार दे दो तो उठाना मत, चाहे उसमें बाल हो, चाहे जीव हो, चाहे ना हो। अगर तुमने उठाया तो महाराज बैठ गए। जो दे दिया एक बार सोच के देना, एक गिलास देना है कि 2 गिलास देना है, कि देखा कि नहीं देखा, दिया तो दिया। तो बात कर रहा था अनुग्रहार्थम स्वस्त्यापि सर्वोदान की, विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषार्थ की, त्याग और दान में अंतर चल रहा है। बात है कि जब दान दिया जाता है तो उसमें अनुग्रह की भावना होती है। कैसे अनुग्रह की, कैसे अनुग्रह की भावना होती है? हे भगवान, हे मुनि महाराज, आप जो आहार कर रहे हैं इससे आप त्याग तपस्या करें, इससे आपके धर्म की वृद्धि होवे, और जब आपके धर्म की वृद्धि हो जावे, आप अपने समय ध्यान में कुछ हमें चिंतन मनन से प्राप्त करें, वो चिंतन मनन मुझे भी प्राप्त हो जावे, ऐसी अपेक्षा के साथ जो दिया जाता है उसका नाम दान है। खेत में बीज बोना और चिड़ियों को दाना डालना। खेत में भी हमने दाना डाला, खेत में जो दाना डाला उसके लिए बाड़ी लगानी पड़ती है। अब इसको जो हमने लगाया है ये फलीभूत होगा, पकेगा, मेरे काम आएगा, इसको गाय जानवर नहीं खा जाए, आदमी नहीं ले जाए, इसके लिए उसको दिया। और चिड़ियों को जो दाना डाला, कबूतरों को जो दाना डाला, उसमें त्याग की भावना है, उससे हमें कुछ प्राप्ति की भावना नहीं है। इसलिए दान में अपेक्षा होती है और त्याग निरपेक्ष होता है। जंगल सोच करके आए, उसका ख्याल है क्या, उसका क्या हो रहा? नहीं, मैंने कन्या का दान दिया है, अब कन्या का त्याग नहीं किया, दान दिया है तो वो सुखपूर्वक है, घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, लड़ाई डंडा तो नहीं हो रहा। भैया जी, लड़ाई डंडा तो नहीं चल रहा है, क्यों बेटा सुख में हो? मैंने तुम्हें बहुत अच्छा घर समझ के, अच्छा वर देख के, घर देख के भेजा था, सुरक्षित हो, अच्छे से धर्म ध्यान पड़ रहा। हाँ मैं पूछते ना, ये है दान। अब घर छोड़कर हम आए हैं, उधर क्या हो रहा, दुकान चल रही नहीं चल रही, बाल बच्चे, तुम जानो भैया, हम तो सब छोड़ दिए। दूसरी बात, दान उस वस्तु का हो सकता है जो मेरा त्याग भी हो। दान उस वस्तु का भी हो सकता है जिसका मेरा त्याग हो, लेकिन जिसका त्याग है उसका दोबारा ग्रहण नहीं हो सकता। समझना, मेरा नमक का त्याग है, मेरा मतलब किसी श्रावक का, वो नमक का आहार नहीं दे सकता, लेकिन जिस चीज का मैंने त्याग कर दिया उसका ग्रहण नहीं हो सकता। त्याग उस वस्तु का भी हो सकता है जो मेरा नहीं है। मेरे सारी दुनिया का त्याग किया, तुम्हारी दुनिया है क्या? तुम्हारी दुनिया है क्या? लेकिन दुनिया का भी त्याग किया मैंने, दुनिया से मुझे कोई लेने, दुनिया नहीं थी तुम्हारी, फिर भी हम उसका त्याग कर सकते, लेकिन दान उसी वस्तु का होगा जो तुम्हारा अपना होगा। कहने का मतलब,
दान में अपेक्षा होती है, दान अपनी वस्तु का होता है, दान कुछ वस्तु रख के भी हो सकता है, जैसे मैंने कुछ रखा है और कुछ दान दिया, लेकिन त्याग किया तो सर्वस्व से त्याग कर दिया। ऐसे बहुत से साधन हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे दान अलग है और त्याग अलग वस्तु है। दान, अच्छा, दान कहां से शुरू होता है? उत्तम तप दिन के दान की बात होना चाहिए। अंतरंग और बहिरंग तपों में एक तप और है वैयावृत्ति। तो वैयावृत्ति अंतरंग तप में आती है, अंतरंग तप में आती है। वो वैयावृत्ति किस प्रकार से होती है? 4 प्रकार के दानों से वैयावृत्ति होती है, इसलिए यह उत्तम तप के दिन की बात है, ना कि उत्तम त्याग की है। हम जो मंदिर आदि बना रहे हैं, हमारे सामने गलती होती है, हमने पैसा दे दिया, मंदिर के निर्माण के लिए दिया था, दे दिया, नहीं, मंदिर निर्माण के लिए पैसा दिया है, ये मेरा दान है। 4 प्रकार के दानों में आपको ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि मैंने जो पैसा जिस कार्य के लिए दिया था वो उस कार्य के लिए लगा कि नहीं लगा, वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए उसके प्रति हमें अपेक्षा रखनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए कि हमने मंदिर दान के लिए दिया था, ऐसा तो नहीं है अध्यक्ष मंत्री, नहीं। जब हम कोई चीज का त्याग करते हैं तो वो निरपेक्ष होती है, उसके प्रति अपेक्षा भाव नहीं होता है, इसलिए दान और त्याग दोनों अलग अलग वस्तु हैं। लेकिन त्याग कैसा होता है? त्याग में त्याग, अगर उसकी संधि करेंगे तो त्याग शब्द बनेगा। त्याग, 3 आग है उसकी। त्याग को जैसे देखा ना, उत्तम त्याग, उत्तम दान, उत्तम क्षमा आदि, तो 3 आगे हैं उसको नष्ट करने के लिए। त्याग को कहां नष्ट हो जाता है? ख्याति, पूजा, लाभ। अगर ख्याति से लाभ त्याग किया है, लोभ लालच से त्याग किया है, पूजा से लाभ लिया, त्याग किया, अब हमारी हिम्मत तो थी नहीं, उधर लिखा ना शक्तितस तप और शक्तितस त्याग, दोनों में लगा ना, शक्तितस तप और शक्तितस त्याग। अब सब लोग दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, अगर हम नहीं देंगे तो कैसे काम, समाज में कैसे रहेंगे? बोली बोल दी, पैसा बोल दिया देने को, पता चला हमारा हैसियत ही नहीं थी, समाज में नाक कटाई होने लगी, पता चला फांसी पर भी तो लटक दिया, हमारे पास तो है नहीं ना, कैसे देंगे? त्याग ऐसा नहीं हो, जोर जबरदस्ती का ना हो, मान सम्मान के लिए ना हो, चाहे कोई वस्तु का त्याग है। हमने 10 दिन को उपवास ले लिए, पता चला कई लोग ऐसा करते हैं, क्या कर दिया त्याग? ऊपर से लगाओ, क्रोध से त्याग ना हो, मान से त्याग ना हो, माया से त्याग ना हो, शौच अर्थात लोभ से त्याग ना हो, सत्य के लिए हो, संयम के लिए हो। तो हम त्याग कैसे कर देते हैं? गुस्से से, क्रोध से, मान से, हैं? एक और ऐसा त्याग होता है, कैसा त्याग? जब तक मुनि महाराज जी का हमारे यहाँ प्रमाण नहीं होगा, मेरा घी का त्याग। ये उनका 50% ध्यान है, श्रावक का 50% ध्यान है। जब तक मुनि महाराज का आहार हमारे यहाँ नहीं होगा, आचार्य महाराज के आहार नहीं हो जाएंगे। अब आचार्य महाराज उनकी पालना कराने जाए,
जैसे होता है ना, नेता लोग जाते हैं, नेता लोग अनशन कर लेते हैं, मंच पे बैठ जाते हैं, फिर उनको एक गिलास पानी दूध लेके वो नेताजी, एक बड़े नेताजी जाएंगे, फिर उनको पिलाएंगे, फिर वो अनशन तोड़ेंगे, उनकी मांग पूरी हो गई। ऐसे मुनि महाराज जी अब उनके यहाँ जाएं, आचार्य महाराज जी उनके यहाँ जाएं कि भाई आपका घी का त्याग बहुत दिन से चल रहा था, मैंने सुना है, अब आप, मैं आपके यहाँ आहार करने आया हूँ, आप अब आज से घी शुरू दे दीजिए। ऐसा और फिर एक एक व्यक्ति ऐसे करके बैठ जाएगा, कोई जूते का त्याग करेगा, कोई चप्पल का त्याग करेगा, कोई दाढ़ी बनाएगा, कोई बाल बढ़ाएगा, है ना, कोई स्कूटर का त्याग कराएगा, फिर महाराज जी सबके घर घर जाएंगे, तो ये विधि हो गई। ये त्याग नहीं है, ऐसा त्याग नहीं लेना चाहिए। महाराज जी जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हमारा इसका त्याग है। अब भैया मंदिर कितने दिन में बनेगा मुझको क्या पता। अब आकुलता हो रही है, महाराज मंदिर तो बनेंगे ना, हाँ इंजीनियर ने तो बोला 2 साल में बन जाएगा, और कुंडलपुर का मंदिर अभी 20 साल में नहीं बन। चलो बेटा करो, जो त्याग लिया था करो, मतलब तुमने तो त्याग लिया था। त्याग अपने स्वबस का होना चाहिए। त्याग लेते समय कंडीशनों को ख्याल रख के करना चाहिए, तप हो या त्याग दोनों में कंडीशन के साथ। घर का त्याग, बाहर का त्याग, ठंडी का त्याग, गर्मी का त्याग, बारिश का त्याग, बीमारी के समय की स्थिति, जबरदस्ती की स्थिति, रिश्तेदार आ जाएगा तो क्या करूंगा, तिथि भूल जाऊंगा तो क्या करूंगा, कौन से कैलेंडर को ध्यान में रखना, 2 तिथि आए तो कौन सा मानना, कौन सा नहीं मानना। जैसे संविधान बनता है भारत का, हमारी मंदिर की डीड वगैरह बनती है, ऐसी अपनी भी डीड बनाना चाहिए। मतलब हमने तो त्याग के समय बस इतना ही कहा था, तुम समझो वो तो जो यूनिवर्सल कानून है फिर वही लगेगा। रात्रि भोजन का त्याग मतलब सूर्योदय से सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले से सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले से लेके सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद तक चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम त्याग है। हम कुछ नहीं जानते, तुमने त्याग बोला था रात्रि भोजन का त्याग, बस इतना ही होगा। आपने कंडीशन नहीं छोड़ी, आपकी गलती, हमने जानी। पर नहीं, तो इस समय तो हमने विचार नहीं किया, विचार नहीं किया तो संविधान संशोधन रहा भाई, बहुमत से निश्चय करो कि करना क्या है। अगर वही गलती बार बार हो रही है, उसके बिना काम नहीं चलता, तो फिर उसको बनाओ, क्योंकि हमने असावधानी में, इसीलिए स्वाध्याय परमं तपः, ध्यान लगाओ, 5 मिनट बैठो, ध्यान लगाओ, ऐसा होगा तो कैसा होगा, फिर कैसा होगा तो वैसा होगा, हम ले तो रहे हैं। हाथी पाल लिया है, खिलाएगा कैसे। अगर ऐसी कंडीशन आई तो फिर क्या करेंगे। तो सब बातों का ख्याल करके त्याग करना। आकस्मिक स्थिति आए तो क्या करना, समय में बैठ गए धूप में, ये तो पहले से विचार करो कि पानी आएगा तो क्या करूंगा, नहीं आएगा तो क्या करूंगा, ये पहले से छाया में बैठ जाओ, बैठ गए धूप में, अरे इतनी धूप निकली थी, तो धूप में पानी आता बाबा, धूप में निकलने पे एकदम पानी आता, पानी आ गया तो फिर क्या करें, सफाई छोड़ के बैठ। तो ये सब बातों का विचार करने का नाम क्या है, त्याग है। कंडीशन के साथ त्याग करो, इसीलिए भगवान के सामने त्याग लेने को मना कहा है। और मोनी बाबा से भी त्याग नहीं लेना, मोनी बाबा से भी त्याग नहीं लेना, महाराज जी दो अरे जी ऐसा नहीं। वो ऐसे बाबा से त्याग लेना जो कोई तो बोलता हो, हाँ तुम्हारे जो पिता हैं कैसे पालन करोगे, कैसे नहीं करोगे, बीमारी में क्या करोगे, आगे पीछे क्या करोगे, पूछताछ अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पता चला तो प्रतिमा जैसे उन्होंने कहा और दूसरे महाराज जी हमें जो प्रतिमा, हाँ ऐसी बात चल हो गई प्रतिमा, जैसे वो समूह में विवाह होते हैं ना, समूह के विवाह,
बोलो सब जने साथ में बोल दो, सबका शादी एक साथ हो गई। ऐसा नहीं, आप अपनी कंडीशन रखिए, उनसे अपनी कंडीशन पूछिए, प्राइसेस पूछिए, तब उस प्रतिमा को स्वीकार करिए। कोई भी व्रत को लेना है तो त्याग ऐसा हो, तो त्याग और दान में अंतर है, ये बात आपको पहले समझने की है। ऐसे में और मैं थोड़ी सी बात इसके बारे में बोलूं। आज भक्ति, भक्ति किसको बोलते हैं? अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है? जब संगीतकार जी पूजन कराते हैं और पूजन के बाद अब सब लोग भक्ति के लिए तैयार हो जाओ, फिर आप लोग तैयार हो जाते। तो अभी क्या कर रहे थे? अभी क्या कर रहे थे? नव देवता की जो पूजन की, आचार्य की पूजन की, सुत की पूजा की, देव की पूजा की, चैत्य की पूजा की, चैत्यालय की पूजा की, जिन धर्म की पूजा की, दस लक्षण की पूजा की, ये क्या थी? सीलिंग से बल्ब खोलना और बाहर लोटा लेके जाना, इसका नाम भक्ति है? इधर से इधर कमर मटकाना, उधर से उधर कमर मटकाना, इसका नाम भक्ति है? दिन में दीपक जलाना पाप और रात में दीपक लगाना पुण्य, ये भक्ति है? दिन में रात्रि में भगवान की परिक्रमा लगाना पाप और रात में यहाँ कूदना पुण्य, इसको भक्ति बोले क्या? भक्ति शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है पहले से समझना। भज सेवायाम भक्ति, भज शब्द, सेवा शब्द से भक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है। हम जो देव शास्त्रों की सेवा करते, नाचना सेवा नहीं है, ध्यान रखना, कूदना सेवा नहीं है। घट बदला है, जहर तो वही है। घट बदला है, जहर तो वही है। सिर्फ भगवान के सामने नाच रहे हो, रोड पर नहीं नाच रहे हो, शादी में नहीं नाच रहे, भगवान के सामने नाच रहे हो। नाच नाच ही रहा है, गाना वही है, रंग वही है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब वही है। पंच इंद्री के पूरे पांचों विषय, ऐसा ही संगीतकार होता है गाने में, ऐसी लाइट डेकोरेशन होता है शादी में, ऐसा ही कमर लटकाना होता है शादी में। अब रोड पर नाचो और चाय, तो नहीं नाचे क्या? फांसी तो जर गई है ना। मैं तलवार से भिड़ सकता हूं, लेकिन ढाल से नहीं भिड़ सकता, बंकर से नहीं भिड़ सकता। फिर महाराज वहां भी नाचते हैं, मतलब फलाना
फलाने महाराज के संग में, फलाने महाराज के यहाँ, उनके यहाँ, वो तो कुछ नहीं, तो वो गलत करते क्या? अब ये तो ढाल से कौन निपटे कि बड़ी 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 एक नजीर पेश कर दी, बड़ा नाम पेश कर दिया मेरे सामने, वो भी उधर होता है। ध्यान रखो बंधु, विधि धर्म का विशेषण तद विशेष है। पहली क्लास के बच्चे को चॉकलेट, मिठाई, टिफिन, लोभ प्रलोभन दिया जाता है, इन प्रतिमाधारियों को नहीं, पुराने श्रावकों को नहीं। 20 साल से आजकल 20 साल की नाच रहे हो, आज भी पहली क्लास में बैठे हो। ये थोड़ा मोड़ा आकर्षण उन श्रावकों के लिए प्रारंभिक, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, प्रौढ़ श्रावकों को शोभा नहीं देता। हमने कल पढ़ा उत्तम तप। उत्तम तप में दो भेद किए, बहिरंग तप, अंतरंग तप। धर्म, धर्म ध्यान, इन सब की व्याख्या करें पूरे अंतरंग और बहिरंग तपों की, तो फिर वही एपिसोड चलेगा, तभी बनेगा काम, एक दिन में नहीं बनेगा। बहिरंग अंतरंग तप की समाप्ति कहां पर हो रही है? कहां गई? ध्यान में। ध्यान किसको कहना है? ये भक्ति है मेरी, अलग की भक्ति, आचार की भक्ति, गुणगान कैसे करना। आचार महाराज के सामने तो विचार क्यों नहीं नाचता? ऐसे आचार भक्ति हो जाए, क्यों क्यों नहीं नाचती कोई विचार? नहीं, मैं तो आचार्य महाराज का भक्त हूं, ये भी नहीं नाचता, नियम सारे भी नहीं नाचते, समय सारे भी नहीं नाचते, क्यों? उनमें सब में भक्ति नहीं, तुम ही भक्त हो। हम तो भगवान के सामने कभी नहीं नाचे, मतलब हम भक्त नहीं, तुम ही भक्त हो। और दोनों हाथ उठा के जोर से दो तरह की प्रवृत्ति है, दो तरह का ध्यान है। प्रवृत्ति आत्मक ध्यान, निवृत्ति आत्मक ध्यान। प्रवृत्ति आत्मक सप्तम गुण स्थान, निवृत्ति आत्मक सप्तम गुण स्थान और साथ से अप्रवृत्त गुण स्थान, जो श्रेणी में आरोहण कर रहा है। बंधुओं, हमें इस प्रवृत्ति को शांत करना है। जितना अपने आप को समेट सको उतना समेटो, जितना आपको समेट सकना समेट दो। कितना समेटना है आपको? कितना समेटना? कितना समेटना? कितना समेटना? इतना समेटना है। इसीलिए कहा तद्गुण लब्धे अहम बंदे, हम आपके जैसा बनना चाहते, ये भक्ति है।
मैं चाहता था आपको ध्यान के लिए बिठा लूं, ध्यान के लिए करूं, ध्यान की प्रक्रिया सिखाऊं। जहां मन वचन काय, मन वचन काय, ये चिंतन मनन करना। शिखर जी की रचना करो, ऐसा हाथ आन दो, पृथ्वी धारणा, जल धारणा, आयु धारणा, वायु धारणा, ये सब मन की चंचलता है, ध्यान नहीं है। ध्यान की पूर्णता तब होती है जब आत्मा आत्मा में रह जाए। अप्पा अपम्मी रहो, अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा आत्मा में मात्र रह जाए, उसका नाम है ध्यान की जरूरत। हमें वो प्राप्त करना है। इसलिए बंधुओं, ये प्रवृत्ति आत्मक ध्यान है, आपका धर्म ध्यान, समझे? निवृत्ति आत्मक धर्म ध्यान को इन सब चेष्टाओं से बचना है। लेकिन ये चेष्टाएं हुए बिना नहीं बचोगे, ये भी ध्यान रखना। जो शुभोपयोग को हे मान रहे हैं, उन्हें भी शांत संभल के सुनना मेरे प्रवचन, तो दिक्कत हो जाएगी। इस शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में गिरता, पीतल में छेदा कर देगा। प्रारंभिक श्रावकों को ठीक है, हवाई जहाज तो रगड़ेगा। हवाई जहाज में और कार में कोई अंतर नहीं, जमीन पर जब तक है। उठा तो गुलाटे लेता है, ये भी हवाई जहाज नहीं है। लेकिन ये हवाई जहाज नहीं है, ऐसा मत बोलना। अब अपनी दिशा में जा रहा है, अब ये सही है। तो प्रारंभिक दशा में ये सब चीजें संभव हैं, होती हैं, होना चाहिए। लेकिन प्रौढ़ श्रावक के लिए प्रवृत्ति लेस होना चाहिए। आपको सामूहिक रूप से ध्यान करना चाहिए। जैसे सामूहिक रूप से प्रवृत्ति के रूप में पूजा कर रहे हो, ऐसे सामूहिक रूप से ध्यान करो। होता यह है कि हम पूजा तो सामूहिक करते हैं और ध्यान के समय अकेले, ऐसा नहीं। ध्यान भी सामूहिक करो। जब ध्यान सामूहिक रूप से होगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। संसार की जितनी भी धर्म ध्यान की प्रवृत्तियां हैं, मतलब परंपराएं हैं धर्म को मानने वाली, उन सब धर्म ध्यान की परंपराओं में सामूहिक ही पूजन है। आराधना बोलो, प्रार्थना बोलो, जो भी होती है। एक जैन धर्म है, यहाँ पर हम सब न्यारे न्यारे हो जाते हैं ऐसे समय पर छोड़ के। और आपके दक्षिण में तो हमें यही लगता है, और उत्तर में भी ऐसे होता है कि सिर्फ त्योहारों का धर्म रह गया। विधानसभा भीड़ लग जाएगी, दशलक्षण पर्व में भीड़ लगे, 16 पर्व में भीड़ लगे, और बाकी समय नहीं। लोपी ने सब लोप कर दिया, लोपी इसने सब लोप कर दिया धर्म का। सिर्फ दशलक्षण, 16 कर्ण, अष्टादश मंदिर में भीड़ दिखेगी, बाकी समय जय 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 जय। लोपी में भी कौन सा लोपी है? महिलाओं की लोपी, मर्दों की नहीं। ये जैन धर्म मर्दों का है, पौरुष का, पुरुषार्थों का धर्म है, महिलाओं का धर्म नहीं है। 99% महिला है। तो बात कर रहा था ध्यान की। थोड़ी सी में अगर हम चाहें तो हम बताना चाहेंगे। आप तो उस ध्यान की बात नहीं करता हूं, एक ध्यान की बात करता हूं। ध्यान का मतलब क्या है? अटेंशन प्लीज, इसका नाम ध्यान है। लक्ष्य दिया, ध्यान से सुनो। ध्यान का मतलब हम क्या समझते हैं? हाथ पे हाथ धर लिए, माला ले लिए, वो ध्यान है। ध्यान का मतलब सावधानी।
जागृति, आज्ञा विचय, धर्म ध्यान। भगवान की क्या आज्ञा है आपको पता है? आप भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं कि सही चल रहे हैं? मध्यमास मधु का त्याग होना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, अनछना पानी नहीं पीना, इसमें हिंसा है। हम कहाँ हैं? झूठ बोल रहे हैं, कहाँ चोरी कर रहे हैं, कहाँ मायाचारी कर रहे हैं। आपको ध्यान है क्या? अपाय विचय, मेरे जो 8 कर्म बंधे हैं या मेरे को जो सुख दुख हो रहे हैं वो मेरे से दूर हो, ऐसी भावना है आपको? विपाक विचय, ये सब कर्म का उदय है। मैंने अच्छा किया था, मैंने बुरा किया था, उसका फल मिल रहा है। सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, सामने वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विपाक विचय। संस्थान विचय, संसार में सब ऐसा हो, निगोद से निकल के जो मोक्ष चला जाता है, 11वें स्थान से उतर के निगोद चला जाता है। 6 महीने 8 साल में 608 जीवों को ही नंबर मिलना है। विपाक विचय। इस तरह से आपकी जागृति प्रति समय हो, उसका नाम है ध्यान, उसका नाम है धर्म ध्यान। अब उसकी जागृति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे, बाहुबली के जैसे 1 साल, बाहुबली स्वामी जैसे 1 साल के लिए बैठ जाओ, लेकिन होना चाहिए ये भावना के साथ, तब तो वो ध्यान है। तब ये कहलाई अनंत भक्ति, ये कहलाई आचार्य भक्ति, ये कहलाई बहुश्रुत भक्ति। आचार्य भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके अनुसार चलना। और ये को मतलब जो भी नहीं है, अब जब तक अपनी बोली में नहीं बोले तो रस नहीं आता। जाओ कभी शाबाश जी, 13 चतुर्मास कर हो गई आज्ञा, बस फौरन। और ये समाज वाले भी ऐसे हैं, वो आज्ञा में नहीं है। आज्ञा तो पहले पूछते आज्ञा में है, आज्ञा में है, आज्ञा में है। एक परित्यक्ता, एक विधवा महिला अकेली किसी के साथ उठ जाए, किसी के साथ बैठ जाए तो लोगों की चर्चा का विषय बन जाता है। वो उसके घर में क्यों आता है, ये उसके घर में क्यों आता है? क्योंकि वो अकेली थी। अगर सदवा है, 17 आदमी घर में आते जाते बैठते, वो मामा है, वो मौसी है, वो फूफा है, वो उनके दोस्त है, वो यार को नहीं पूछने वाला कौन खा रहा कौन जा रहा है। आज्ञा में है, आज्ञा में है तो कुछ भी पाप करो, सब धर्म है। और आज्ञा में नहीं है तो कुछ भी धर्म करो, सब पिट गया। ये कैसी आज्ञा है? इसलिए गुरु आज्ञा में, अर्थात जो परंपरा से हमें उपदेश प्राप्त है, जो निर्देश प्राप्त है, उनके अनुसार चलना ही आचार्य भक्ति है। ऐसे ही भगवान ने हमें जो आज्ञा दी है, जो उपदेश दिया, उसके अनुसार चलना ही अनंत भक्ति है। ये हाथ पांव मटकाने का नाम अनंत भक्ति नहीं। भज सेवायाम के बीच में थोड़ी सी बात और कर देता हूँ। इसी तरह से भगवान की सेवा का मतलब तो बात होगी। अगर हमारे 9 देवताओं में हम देखते हैं कि सब लोग भगवान को बहुत रगड़ते हैं, रिश्तेदार भगवान को, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन 9 देवताओं में हमारा मंदिर चैत्य चैत्यालय भी हमारा आराध्य है, तो उसकी झाड़ और साफ सफाई करना, जिनवाणी को व्यवस्थित रखना, ये ही
अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुसुध भक्ति है। ग्रंथों को बनाना, छपाना, अब देखो सबसे बड़ी हरवसत क्या करती। अब आजकल क्या होता है, जिनवाणी संग्रह में 5 स्तुति नहीं है, सिर्फ हफ्तांबर। कल्याण मंदिर एक भाव सहस्रनाम ढूंढ, कल्याण मंदिर एक भाव जैसा पहाड़ ढूंढना हो तो एक अलग से पुस्तक ढूंढो। क्यों? आप पढ़ते नहीं। ग्रंथों का जब तक पठन पाठन रख रखाव नहीं होगा तब तक उसकी भक्ति नहीं कहलाएगी। मात्र ऐसे रखती किताब छपाओगे, सठंडा की पुस्तकें रखेंगे और अगरबत्ती लगाओ, ये भी बहुसुध भक्ति नहीं है। इसी तरह से मात्र गुरु महाराज की फोटो निकाल ली, लगा ली, बांट दी, ये अनंत भक्ति, आचार भक्ति नहीं है। उनकी आज्ञा के अनुसार चलना भी आचार। बंधु, 2-3 विषयों को लेके यहाँ पर आपके सामने रखा। वो ध्यान का प्रकरण कभी कि कैसे ध्यान करना, कैसे क्या करना, वो बाद में कभी करेंगे, ऐसा ही मौका मिला तो बात नहीं कर रहा हूँ। आपका समय हो रहा है कि आज का दिन है उत्तम त्याग का और आचार भक्ति का, कि हमें ध्यान रखना है कि त्याग त्याग है और दान दान है। और गुरु आज्ञा के अनुसार हमें जो चलने का उपदेश प्राप्त हुआ है वही सबसे बड़ी भक्ति है। कि नाचना कूदना आपका बंद होना चाहिए और सायंकालीन दोपहरकालीन आपको है तो आप सामूहिक रूप से भक्ति, मतलब ठीक है, एक क्लास वो हो गई, बस 8:30 बजे वो जनगण मन भैया जी ने किया इसका सब मैदान साफ। वो एक क्लास निकल गई, पहली क्लास निकल गई, दूसरी क्लास लगने दो, एक शिफ्ट निकल गई, दूसरी शिफ्ट लगने दो, दूसरी शिफ्ट आप प्रबुद्ध जनों की ध्यान की क्लास। 1 घंटे 2 घंटे रात पूरी पड़ी है, जब तक आपको बैठना है सामूहिक रूप से 1 घंटा बैठ के भी जाप अनुष्ठान और शुभ भावना, सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरा। इस तरह की भावनाओं के साथ बैठकर भी आप इसी तरह प्रार्थना और ध्यान है, ऐसी भी ध्यान है प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो ये हमारी आचार्य के प्रति भक्ति, अनंत के प्रति भक्ति और बहुसुध भक्ति हमारी हो सकती। करते कदाचित प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति मतलब श्रावकों के प्रति, जो श्रावक ऐसा ध्यान हो सकता है कि जो लोग अभी मंदिर नहीं आए वो आने लगे, जिन्होंने व्यसन को नहीं छोड़ा वो व्यसन छोड़ दें, जिन्होंने अभी तक पूजा विकसित नहीं किए, ऐसी भावना से करके बैठो। वो हमारे एक सेवायिका ने यहाँ पे बताया कि महाराज में से इतनी भावना करी कि हमारे घर के लोग आने लगे तो एक दिन को आए। अपन रोज की भावना भाव, इस भावना का भी प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ही भावनाओं के साथ भोजन परोसो, खास करके नमक वाला भोजन जरूर परोसो। मीठा हम तो मीठा बड्डी है, मीठा खिलाओ, नहीं नहीं नहीं, नमक सब तत्वों का तत्व है। नमक को वो मैंने बोला ना, वो प्रवचन अलग से करना पड़ेगा। इन 5 उंगलियों के माध्यम, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 तत्व हैं, इन उंगलियों के माध्यम से भोजन बनाओ और हाथ से भोजन परोसो। और भोजन परोसते समय इस भावना बनाओ, भगवान भगवान आपकी सुनेंगे। जो भावना आप भोजन कराते समय करोगे तो वो भावना फलीभूत होगी। हो बस नमक का भोजन, और तुम्हारे हाथ का नमक खाएगा तो नमक बजाएगा जरूर, इसलिए नमक का भोजन जरूर कराना। मीठे भोजन सास को कराओ, ससुर को कराओ, पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, नमक का भोजन कराओ। ये भगवान ये मंदिर आने लगे, पूजन करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, ये मेरे से पैर छोड़ दे, हम तो आपको नमक खिला नहीं सकते, हम आपका खाते हुए बोल देते भगवान इसका पैर मेरे से छोड़ दे। तो भाई समझ में है, आप मेरी बातों को समझे? नहीं देखो क्या है, आचार भक्ति के लिए संस्मरण सुनाना, हम तो बस यही समझते हैं कि आचार भगवान की हमें जो गुरु आज्ञा प्राप्त हो रही है
यही सबसे आचार भक्ति है। संस्मरण अभी हम दूसरा भी जानने क्योंकि ततः कहा कि जिनवाणी जयवंतो मां जन जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते तन रोमा अब हम ना विषयांत रहे